tool. I repeat it once again, Quantum Geographic Information Tool. And one more software is ArcGIS, the heavy model that we can run into the ArcGIS, but this is an open source software that is very easily we can identify, we can model, we can prepare the model into the okay. So first of all we will introduce what kind of things, जो भी इमेज आपके सामने जब आप क्वांटम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन करोगे, सो इस तरीके से आपको इमेज दिखाई देगी. देन दिस इज द लेयर विंडो. जो भी आप लेयर बनाओगे वो लेयर आपको यहाँ पे विजिबल होंगे. दिस इज द मैप कैनवास और द मैप विंडो. जो भी आप मैप बनाओगे वो मैप यहाँ पे दिखाई देगा. ओके. देन दिस इज द टूल बार. ओके. तो यहाँ पे जो भी टूल आप ऐड करना चाहते हो, if you want to add it, so then right click on that toolbar and then select it. That toolbar will be added into the toolbar. Okay. These are the layers. Right click on menu area and add panels and toolbars. Whatever the panels you want it, that you can add it into the layers. Okay. toolbars में वो add कर सकते हो, जैसे कि layers है, overview है, undo है, redo है, coordinate capture है. Okay, like that we can edit it. The next one is the status bar. यहाँ पे देखिए बॉटम में status bar है. यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको? कोऑर्डिनेशन सिस्टम दिखाई देगा, किस तरीके से कोऑर्डिनेट है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो भी है वो कोऑर्डिनेशंस विद द स्केल हमें वहाँ पे दिखाई देगा. that we consider as a status bar. The next one is the introduction of basic tools. pan, zoom in, zoom out. यहाँ पे देखिए साइमल्टेनियसली मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ. दिस इज द पैन. अभी पैन का मतलब क्या है? होल्ड करना है, मूव करना है. ओके. देन जूम इन बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा करना है तो जूम इन, जूम आउट मिनिमाइज करना है. लाइक दैट ये सारी जो लेयर्स है यहाँ पे एड ऑन है. देन उसके बाद है रिफ्रेश एट द एंड. देन ऐड वेक्टर लेयर, ऐड रास्टर लेयर. दीज आर द वेरी important tools. Add vector layer and add raster layer. Then new shape file layer and remove layer. These are very important that we need to use it in today's session. Okay. Then identify, select, deselect, attribute table, measure. These are the tools available into the QGIS window. Then how to save it? For saving project, right click on file and then we'll get the option for the saving. Okay. The objective. Now we need to start our window. कहाँ पे जाना है? आपने स्टूडेंट फोल्डर कहाँ पे ओपन किया है, सेव किया है, सेव में किया है, कहाँ पे किया है? ऐसे पाथ दीजिए जहाँ पे वो रास्ता आसानी से मिल जाए और जो भी नाम है, जो मेन फोल्डर के नाम है वो ऐसे कनेक्टेड रहे, अदरवाइज वो फाइल फाइंड आउट नहीं करेगा. सपोज यस RP ऐसे कुछ देना है, सो कनेक्टेड रखिए उसको, अदरवाइज गैप मत रखिए, स्पेस मत रखिए. अदरवाइज जो भी लाइन हैचेस या कुछ देके उसको फिल कर दीजिए, गैप मत रखिए फोल्डर के नाम के ऊपर, अदरवाइज वो फाइंड नहीं करता है. ओके. सो देन डेस्कटॉप पे रखा ही होगा आपने, तो ऑन कर दीजिए. अगर नहीं रखा है तो QGIS लॉन्च करके QGIS सर्च कीजिए. सर्च करने के बाद उसको डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए एंड देन डेस्कटॉप ओपन कीजिए. ठीक है, कर दिया ओपन. नाउ जो भी चीजें हैं मैंने PPT के अंदर मैंने सेव किए हैं, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी स्टेप का मैंने स्क्रीनशॉट वहां पे दिया हुआ है. सो उसके बाद स्टूडेंट में जाना है. अभी क्या करना है? मैनेज लेयर पे जाना है. मैनेज लेयर के ऊपर यहाँ पे वेक्टर लेयर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है वेक्टर लेयर. वेक्टर लेयर को सेलेक्ट करो. वेक्टर लेयर को सेलेक्ट करने के बाद ये ऐड वेक्टर लेयर विंडो आपके सामने आई होगी. आई है? मूव विथ माय सजेशंस. ओके. जो भी आपको मैं कमांड दूंगा उस मूवमेंट के साथ मूव कीजिए, आगे मत बढ़िए और पीछे भी मत रहिए. ओके. देन ऐड वेक्टर लेयर करने के बाद पाथ देखिए, सी ड्राइव जहां पे आपने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, स्टूडेंट में जाना है.
प्रैक्टिकल में जाना है, एक्सरसाइज 3 में जाना है, वेक्टर फोल्डर में जाना है एंड सेलेक्ट district.shp फाइल। कर दिया? मिल गया फोल्डर। एग्जाम्पल 3 फोल्डर में जाके वेक्टर में जाना है, वेक्टर में जाने के बाद district.shp फाइल होगी, उसको सेलेक्ट करना है। ओपन करो। EPSG 4326 WGS 84 ला सिलेक्ट करून पुढे जायचंय and then open it, add it. 4326 कौन था? डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, प्रॉपर्टीज है। लेयर को ओपन, लेयर डिस्ट्रिक्ट को राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज ओपन करो। देन स्टाइल में जाइए। The next step, simple fill. सिंपल फिल में चले गए। सिंपल फिल होने के बाद राइट साइड में एक सिंपल फिल आएगा, उसके अंदर आउटलाइन सिंपल फिल करो। त्याच्यामध्ये तुम्हाला जो कलर हवाय तो सिलेक्ट करा। सिंपल फिल केल्यानंतर जो मधला जो पोर्शन आहे तुमच्या मॅपचा, त्याच्यामध्ये तुम्ही कलर फिल करू शकता। दॅट यू कॅन फिल विथ द कलर्स अँड सिंपल लाईन आउटलाइन्स जर आपण सिलेक्ट केलं तर त्यासाठी फक्त तुम्हाला बॉर्डर लाईन्स, तुम्हाला फॉर्मेशन्स तिथे दिसतील। आलंय? दिसतोय? अप्लाय फॉर इट झालंय। नेक्स्ट ओके, सो मेन थिंग इज नाउ you just change the color. Next step is select once again this layer and fill with different colors. There are various types of color formations available, pseudo color and all the things are available, so you just change it. सिंपल फिल रख के ही उसके अंदर ऑप्शंस कुछ आ जाएंगे, उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए और जिस तरीके से आपको वेरिएशन कलर वेरिएशन या क्लासिफिकेशन कर सकते हो आप, उस तरीके से उसको कलर फॉर्मेशन करके प्रैक्टिस कीजिए। एक मैप फिर से वैसे उस तरीके से बना के रखिए। लाइटर शेड दीजिए या डार्क शेड दीजिए, शेड से चेंज कीजिए। हो गया? नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट थिंग हो गया। त्यानंतरचं इकडे बघा, झालं सगळ्यांचं आउटलाइन्स। ओके, कम टू द पॉइंट, लुक एट हियर गाइज। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग डिस्प्ले लेबल्स।
Next point is regarding display labels. That means whatever the map, जो भी हमारे पास मैप है उस मैप को हमें क्या करना है, लेबल देना है। मतलब कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से नाम का है वो भी हमें पता चाहिए ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट को या तालुका को जो भी मैप है या महाराष्ट्र को जो भी मैप है उस मैप को मुझे क्या करना है, लेबल देना है, नाम देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाइए। इफ यू हैव दिस टूल बार, सॉरी दिस टूल in front of you, so no need to do this step. Okay, if you don't have, then view में जाइए, then toolbars में जाइए and then labels को क्लिक करके ये labels आपके डिस्प्ले के ऊपर, टूल बार के ऊपर आ जाएंगे। आ गए? ओके आ गए ना। The next step, click on layer labeling option. Click on layer labeling option. लेयर लेबलिंग ऑप्शन कौन सा है, ये है ABC वाला है ना, दिखाई दे रहा है ना, उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लेयर लेबलिंग ऑप्शंस में जाइए, टूल टू ओपन, लेयर लेबलिंग सेटिंग्स में जाइए, then window and check the option for label this layer with. हो गया। ओपन होने के बाद इसको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे जो विंडोज है नेम वाला जो सेलेक्ट किया, यहाँ पे नेम सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, नेम सेलेक्ट करना है। वेरियस ऑप्शंस आपको वहां पे विजिबल होंगे, बट नेम को सेलेक्ट करना है। स्टेप्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू फॉरगेट इट, मैंने सारी स्टेप्स का स्क्रीनशॉट लेके उसको विजिबल हो जाए इस तरीके से उसको रखा हुआ है। अगर किसी को नहीं आ रहा है, राइज योर हैंड, आई विल कम टू यू। किसी को नहीं आ रहा है, हो गया आपका लेबल्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। हाँ वहां इसे भी होता है बट प्रॉपर वे से, एक गुड 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 वेरी। देन उसके बाद ओके, then display labels. चलो नेक्स्ट स्टेप सामने है, क्या है, that you can have just learned, add 2 more layers. Layers are available into the same folder. Exercise 3, उसके अंदर road, town and many more layers are available. That layer just select it, change the color of point, polygon, lines, streamlines है उसके अंदर, road networks है and then points भी है। तो उसके चेंज जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज करके दिखाइए मुझे। चलिए एक तो हमने ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए किया था, अभी पॉइंट के लिए करेंगे, लाइन के लिए करेंगे, पॉलीगॉन के लिए करेंगे। दीज वेक्टर फाइल्स दोन पॉइंट्स आ गए ना, एक एक ऐड कर दो। हाँ करा, त्याच्यातच ऍड करा, महाराष्ट्रामध्येच आहेत त्या स्ट्रीमलाइन। सिलेक्ट द लेयर, सिलेक्ट द नेम, गिव द नेम टू दैट रोड, give the name to that streamline, point line, and then again deselect it. Like that you just practice it. Scale based visibility is used to avoid clusters while labeling. Labels of a particular layer will be made to display only at certain scale. Now deselect it. Only जो हमारा महाराष्ट्र का जो मैप है उसी को सेलेक्ट कीजिए, बाकी का डिसेलेक्ट कर दीजिए। सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए। सेटिंग अप स्केल बेस्ड विजिबिलिटी मीन्स व्हाट, whenever you are zooming and zoom out, your name will be zoom in and zoom out. It is having different scales. मीन्स अगर जूम इन करते जाएंगे तो वो नाम भी कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, नहीं तो बहुत
छोटा हो रहा है, नहीं तो भाई बहुत बड़ा हो रहा है, उस तरीके से हो रहा है ना। जूम इन जूम आउट करने के बाद जूम इन जूम आउट करके देखिए उसको, तो क्या हो रहा है, नाम अगर वो फाइल अगर हमने जूम इन कर दी तो नाम छोटा सा हो रहा है, राइट। और अगर बड़ा, अगर कॉम्प्रेस कर दिया, जूम आउट कर दिया, तो वो सिर्फ नाम ही दिखाई दे रहा है, मैप ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस तरीके से ना हो, इसीलिए हमें ये चीज करनी है, जो कि उसको प्रॉपर नेम को सेल स्केल हमें प्रोवाइड करनी है। देन अगेन select option, label with the layer, label this layer with, but select with that महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट फाइल को राइट सेलेक्ट करके ही उसको ओपन करो, अदरवाइज पॉइंट को करोगे आप। सेलेक्ट द नेम्स, नेम सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद customize the labels by changing its color and size so that you need form of other layer labels and click OK to display the labels. अब ये विजिबिलिटी आपको सेट करनी है, विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, that we can change, we can select it by this. ओके, ठीक है, हो गया सबका, विजिबिलिटी सेट हो गई। 15 लाख कर दिया है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 15 lakhs. ओके, shall we move towards next? हो गया, कैन बी कवर्ड, क्लिक ऑन ओके। देन आपका जो विजिबिलिटी है वो विजिबिलिटी इस तरीके से वो स्केल के थ्रू आपको दिखाई देगी। सो जूम इन जूम आउट करने के बाद वो नाम भी उस तरीके से, नाम आपके जूम इन एंड जूम आउट उस तरीके से हो जाएंगे, ना कि हम जूम इन करने के बाद नाम छोटे हो जाएंगे या गायब हो जाएगी। बुकमार्क से अच्छा है कि हम अभी इसको सेव कर दो, इसको सेव कर दो, हाँ उसको सेव कर दो। सेव कहाँ पे करना है, कहाँ पे करने के लिए बोला है मैंने, हाँ न्यू मैप, माय फर्स्ट मैप सेव इनटू द एग्जाम्पल 3 फोल्डर जो है उसके अंदर ही माय फर्स्ट मैप, बट उसके अंदर गैप मत देना, ऐसे ही चिपक के उसको नाम देना, ठीक है। और उसको सेव कर दो और क्लोज कर दो विंडो, हो गया। अभी आप प्रैक्टिस उस प्रॉपर्टीज के रिलेटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हो। मेन फोकस वी विल गो थ्रू द जियो रेफरेंसिंग। विदाउट जियो रेफरेंसिंग आप जीआईएस कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते हो गया। अभी इधर देखिए, हाँ कम टू द पॉइंट गाइस, forget it now, you just save it and look at here only, only you just look at here, will be 0, nothing. What is georeferencing first? Whatever you are making, whatever you are preparing, you should have your file in a georeferencing. Means what? Your file should be georeference. Means what? With the coordinates. With the coordinates. हमारा मैप दुनिया में कहाँ है वो कौन डिसाइड करेगा? हमारे सामने एक विंडो है, वो विंडो हमारा इंडिया की जगह पे ही प्रिपेयर हो रहा है, वो हमें करना पड़ेगा ना। नहीं तो हमारा इंडिया प्रिपेयर हो रहा है कहीं पे दूसरी तरफ, तो वो पॉसिबल है ना ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लैंक शीट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट पृथ्वी के ऊपर हमारा इंडिया कहाँ पे बेस्ट है वहां पे मुझे उसको लोकेट करना पड़ेगा। विदाउट लोकेटिंग आवर मैप इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, हमारा जो भी लेयर बनेगा वो कुछ भी काम का नहीं रहेगा। सो दैट प्रोसेस वी कॉल इट एज अ जियो रेफरेंसिंग, और वो हमें अभी करना है। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन ओपन कर दीजिए, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, QGIS डेस्कटॉप ओपन करो। कर दिया डेस्कटॉप ओपन। अभी ओल्ड फाइल क्लोज कर दो, हाँ ये नया फाइल है, वो ओल्ड फाइल सेव कर दिया है आपने।
ओके अभी सिंपल ये है कि हमें जियो रेफरेंसिंग करनी है। अगर ये जियो रेफरेंसिंग, आई रिपीटेड वंस अगेन, अगर ये जियो रेफरेंसिंग आपको नहीं आया सो देन आपका जीआईएस आप नहीं सीखो। ओके चलो डन, ओपन हो गई। देन स्टार्ट होने के बाद रास्टर मेनू, अभी रास्टर मेनू कहाँ पे है, विंडो दिखाई हुई है यहाँ पे। रास्टर मेनू के अंदर क्या है, जियो रेफरेंसर टूल सेट, करो ओपन। देन अगेन हो गया ओपन। मला बघू द्या काय काय झाले, बघू द्या। वर्जन आपका लेयर्स में नहीं है तो रास्टर में जाइए, रास्टर में जियो रेफरेंसिंग टूल के अंदर जियो रेफरेंसर है। देन सेलेक्ट WGS 84 EPSG 4326 ओके। वो नहीं आया होगा, पहले फाइल तो सेलेक्ट करो, पहले फाइल तो सेलेक्ट। आता हे टूल्स तुमचे सगळे जिओ रेफरन्सिंगचे चेंज झालेले असतील, सो याला मी डिस्कस नाही करत कारण की तुमचं न्यू वर्जन आहे हे आणि ते मॅच नाही करणार तुम्हाला। पे रखना पड़ेगा, so that's why we are doing the geo referencing file. Okay, then start geo referencing, then generate GDL, इसकी जरूरत नहीं है। start geo referencing का ये ऑप्शन है, then add point के लिए ये पॉइंट है, then delete point के लिए ये ऑप्शन है, move GCP इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक है। then pan, zoom in, zoom out, these are very important points, you just take care of it। अभी हम add कैसे करेंगे, ठीक है। एडिंग, अभी आपके सामने क्या हुआ है, नाउ इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज वन मैप, राइट। अभी यहाँ पे आपके सामने क्या है, एक टोपोशीट है। अभी टोपोशीट है तो टोपोशीट के अंदर आपने कभी देखा है, टोपोशीट को देखा है, तो टोपोशीट के अंदर वहां पे लैटिट्यूड और लॉजिट्यूड दिए हुए रहते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कॉर्नर को जहां पे सेलेक्ट किया है, यहाँ पे क्या है, कॉर्नर है, कॉर्नर को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। उस कॉर्नर को अभी क्या करते हैं, हम जूम करते हैं। जहां पे लोकेशन बोला है मैंने वहां पे जूम इन करना है। क्या कर रहा है, कॉर्नर देखा है, अभी दूर से तो वो पॉइंट नहीं दिखाई देगा आपको, तो इसको क्या करो, जूम इन करो। कहाँ पे, वो जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है उस कॉर्नर को जूम इन करो, तो वहां पे इस तरीके का एक मार्क दिखाई देगा। पैन की मदद से, जूम इन की मदद से, जूम आउट की मदद से वहां पे आपको एक कॉर्नर पे एक ऐसे सिंबल दिखाई देगा। यहाँ पे जाना है ना आपको, वहां पे क्यों जा रहे हो, जूम इन करो ना, ऐड पॉइंट। ओके, डू वन थिंग, ज्यांना कन्फ्युजन आहे त्यांनी कोल्हापूर जी दुसरी एक फाईल मी तयार करून ठेवलेली आहे त्या फाईलला ओपन करा। त्या ठिकाणी तुम्हाला कळेल की एक्झॅक्ट पॉइंट कुठे आहे, आणि देन परत क्लोज करा आणि परत त्याला ओपन करा, म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया येऊन जाईल। पॉइंट बोल के आएगा, ऐड कंट्रोल पॉइंट्स, ऐड कंट्रोल पॉइंट्स आएगा। ऐड कंट्रोल पॉइंट आने के बाद ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। सिंबल दाखवलं होतं मी, सिंबल दिखाए थे मैंने, कहाँ पे, तो अभी टोपोशीट है उसके ऊपर दिए हुए हैं। सिर्फ वो टोपोशीट जो स्कैन कॉपी है उसको मुझे हमारे QGS को कमांड देना है कि ये पॉइंट यहाँ पे आता है, उनको बताना है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। दैट्स व्हाई। ओके, क्लियर क्लियर। हाँ, WGS 84 हमारा इंडिया उसी से जाता है, उसी को सेलेक्ट करना है। ओके, देन अगेन चारों पॉइंट मिलने के बाद इस तरीके से आपको वो चारों पॉइंट्स दिखाई देंगे।
यस यस श्योर, ये लाट लॉन्ग लिख लीजिए। Now you just select the select the Kolhapur GPG file and then follow these instructions. Okay, setting, turn transformation setting. In a transformation setting, linear, largest, neighbor, then none, then जो भी हमारा आउटपुट फाइल है, आउटपुट फाइल को उसी फोल्डर के अंदर एक नाम दीजिए कोल्हापुर 1 या कोल्हापुर 11 करके। Then EPSG 4326 load in QGIS when done and then OK. Fast, we have very limited time, so we just take the photo of it. That will be better. Fast guys, we need to finish it within 10 minutes. So got it now? So then next, these steps we just follow it. Transformation, type linear, then resampling method, nearest neighbor, and compression none. नंतर आउटपुट रास्टर, कोल्हापुर, जो भी नाम देना है आपको, जो फाइल का नाम देना है वो फाइल का नाम दीजिए। देन EPSG 4326, देन लोड इन QGIS when done, ओके, देन ओके। ओके होने के बाद एक रन का एक सिंबल वहां पे दिखाई देगा। क्लिक ऑन जियो रेफरेंसिंग प्रोसेस, क्लिक ऑन जियो रेफरेंसिंग प्रोसेस। ये यहाँ पे इस तरीके का सिंबल दिखाई देगा, उस सिंबल को रन करना है, आपका जियो रेफरेंसिंग हो जाएगा। हो गया? किसी का रन हुआ है? आपका रन हो चुका, सक्सेसफुली रन होके ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो प्रोसेस है डन। ओके, गुड 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 गुड। ये फॉलो कर दीजिए ये सारी चीजें, then you will go at it। हाँ, उस पॉइंट को क्यों पकड़ा है आपने? पकड़ के क्यों खींचा है? उस तरीके उसी वजह से हुआ है, उस पॉइंट को खींचना ही नहीं है। हाँ, वो ज्यादा पॉइंट्स दिए ना आपने, ये देखिए, ये पॉइंट जरूरी नहीं है ना। हैंडल इट वेरी केयरफुली, हैंडल इट वेरी केयरफुली। वो थोड़ा भी आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, क्योंकि आप क्या करते हो, वो पॉइंट को सेलेक्ट करते हो एंड देन नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विल कम टू दैट नेक्स्ट लोकेशन, फाइंड आउट करते टाइम ना उसी ऐड पॉइंट को सेलेक्ट करके ही फाइंड करते हो, नहीं, उस टाइम पे पैन हाथ में लेके फाइंड आउट करना है। आप ऐड पॉइंट करते हुए जाते हो, गलती से भी एक पॉइंट अगर कहीं पे स्क्रीन पे क्लिक हो गया तो वो पॉइंट क्या होता है, ऐड हो जाता है, और वही आपका हुआ है। Whenever you are searching for next point, go to the pan and then search it. Okay, this is the common mistake which will be found. Okay, then save it and then again close it. I think, sir, you should stop it. We have various topics, means I prepared around 11 to 12 samples, examples, but unfortunately कर रहा है ना, एक करते हैं, it will take time, it will take। फॉर्म किया है उसी फोल्डर के अंदर